इसलिए काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि रघुवीर चरणों से विमुख एक भी वृत्ति हुई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। एक भी वृत्ति अगर भगवत विमुख हुई तो गिरा सकती है, इसलिए निरंतर भजन का अभ्यास कहा गया है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदु मुख निरखी, विवश होई हरिजान, नारे विष्णु माया प्रगट। इहां न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। मैं यहां वैदिक पौराणिक और संत मनुष्यों के सम्मत बात कहता हूं कि जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति होती है, माया उसे मोहित नहीं कर सकती। यह सिद्धांत है, इसमें अपना बल नहीं होता। भक्त, किसी भी भक्त के जो वास्तविक भक्ति के मार्ग, उसमें कभी ऐसा नहीं आ सकता जैसे तपस्या में आ गए, नहीं आ सकता। वो ऐसे ही रहेगा। जैसे देखो, एक तपस्वी है दुर्वासा जी और भक्त है अम्बरीश जी। दुर्वासा जी आ गए ना, कृत्याय, अम्बरीश जी वैसे ही खड़े, वैसे ही एक कदम पीछे नहीं हटे, क्योंकि भरोसा दृढ़ भगवान का है, कोई और बल नहीं। कृत्या भी नष्ट हुई, दुर्वासा को भी क्लेश और जलन सहनी पड़ी। त्रिभुवन में किसी ने भी नहीं रखा दुर्वासा जी को। भक्ति में दैन्यता होती है, भक्ति में भगवान का भरोसा और बल होता है। अन्य साधनों में अपना बल होता है, लेकिन भक्ति में अपना बल केवल प्रभु होते हैं। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जहां भी देखो, जहां भी बल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते हारे को हरि नाम। कोई भी ऐसा महापुरुष, चाहे जितने ज्ञान मार्ग का हो, भगवान की भक्ति करता है, देखा है। उसी मार्ग में चले काफी, देखा है। किसी न किसी विधान से भगवान की शरण में ही रहता है। तत्वबोध हो जाने पर भी देखो, शनकादि हरिशरणम हर समय भगवत चर्चा परायण रहते हैं। कह रहे मैं यहां कोई पक्षपात नहीं कह रहा, वैदिक और मनुष्यों द्वारा जो सिद्धांत स्थापित है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, माया उस पर आकर्षण नहीं कर पाती, क्योंकि वहां भगवान की सुरक्षा होती है। श्री रघुनाथ जी को भक्ति बहुत प्यारी है। माया तो दासी है भगवान की, नर्तकी है। जैसा प्रभु चाहते वैसे वो नाचती है। भक्ति ही शानु कूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। रामो भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपन हूं मोह न होई। हे गरुण जी महाराज, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, भगवान विशेष अनुकूल रहते हैं उसके। इसलिए ये भगवान की दासी नर्तकी माया भक्त से डरपती रहती है। हां, अगर अभिमान आ गया तो फिर दंड दे सकती है। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कर। यदि अभिमान नहीं, दैन्यता पूर्वक
तो कहीं कोई माया है ही नहीं जो डर पा सके या बांध सके भगवान के भक्त। कहां माया? वो जिधर देखता है अपने स्वामी को देखता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। कहां माया? माया देखोगे तो परेशान हो जाओगे और प्रभु को देखोगे आनंद मगन रहोगे। सब में भगवत भाव। इससे माया डरती रहती है भक्तों से, क्योंकि स्वामी की शरण में ना, और वो प्रभु की दासी है। प्रभु के विरुद्ध कभी इतना भी चेष्टा नहीं कर सकती। जो प्रभु के विमुख है उन्हीं को दंड देती है। दंड है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जिनके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित विशुद्ध भगवान की भक्ति विराजमान रहती है, कोई बाधा रोक टोक उन्हें परास्त नहीं कर सकती। माया सकुचाती रहती है, मां की तरह दुलार करती भक्तों का। ये सब माया ही तो है, लेकिन ये हमारे प्रभु की भक्ति में सहयोग है, बाधक नहीं है। माया बाधक कब होती? जब माया का भोक्ता बनते हैं। अगर आप प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से प्रसाद भोगता है भगवत आराधन में, तो माया मां की तरह दुलार करेगी। और अगर भोक्ता बन गए माया के, तो फिर दंड विधान करेगी। फिर तो निकल पाना बहुत कठिन है। माया सकुचाती है भक्तों को देख करके। कहीं ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए कि मेरे स्वामी के विरुद्ध मेरी कोई चेष्टा हो जाए। वो अपनी कोई भी आकर्षणमयी प्रभुता भक्त पर नहीं करती माया। ऐसा विचार कर जो ज्ञानी और विज्ञानी महामुनि जन भी हैं, वो सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं, भक्ति को पकड़े रहते हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सहज में स्वरूप अनुभव हो जाता है, वो अहम भी गलित हो जाता है। ये भगवान का बड़ा गुप्त रहस्य है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसे जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। भगवान कृपा करे तो उनकी कृपा से समझ में आ जाता है, और जिसे ये समझ में आ जाता है, स्वप्न में भी कभी संदेह नहीं होता, भ्रम नहीं होता। ये सब माया के जो पार्षद हैं, भ्रम संदेह द्वैत नाना प्रकार की भोग बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाती है। तो जीवन का परम लाभ प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जैसे बने, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, पवित्र हो या पवित्र हो, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, नाम जप करो। मान लो प्रार्थना, कोई शर्त नहीं नाम जप की। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, एक बार आप शुरू करो नाम जप करना। जो नहीं करना चाहिए वो इसीलिए तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम्हारे में बल विस्मृत हो गया है, तुम भगवत विमुख हो गए हो, इसलिए तुम निर्बल हो गए हो। नाम जप करोगे ऐसा बल आ जाएगा, तुम सारे गंदे खान पान छोड़ दोगे। स्वयं एक दिन किसी ने एक बार प्रश्न किया कि जो भगवान नाम जप करता है और पापाचरण भी करता है, क्या ठीक है क्या? तो देखो, पहले तो भगवान नाम जप नहीं कर रहा था ना, पापाचरण ही कर रहा था। अब उसने भगवान नाम डाल लिया ना, अब हमारा विश्वास कहता है आगे चलकर ये नाम उसे महात्मा बना देगा। वो हृदय में ऐसा प्रभाव डालेगा, वो खुद छोड़ देगा। सच्ची मानिए, खुद छूट जाएगा। इंतजार करो, ऐसा उसकी निंदा मत करो कि गंदा आचरण करता है फिर भी रामकृष्ण हरि बोलता है। ऐसा नहीं, पहले तो केवल गंदा आचरण ही करता था ना, अब रामकृष्ण हरि बोलने लगा है ना, अब गंदा आचरण नहीं टिकेगा, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है, नाम की सत्ता है। धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल होगा और स्वयं महात्मा हो जाएगा। करो सद्यते साधु समाना, भगवान कहते उसे मैं संत बना दूंगा। इसलिए बिल्कुल कोई चिंता ना करते हुए, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हृदय से आश्रय लो प्रभु का और नाम जब शुरू कर दो, सब मिल जाए। एक ने कहा जब धन की बात करो इनसे तो ये कहते हैं कि धन लाद के ले जाओगे क्या, मरना तो पड़ेगा। ये कोई उत्तर हुआ? धन कैसे प्राप्त होगा ये बताने की इनकी सामर्थ्य नहीं, इसलिए ये कह देते हैं कि धन लाद के ले जाओगे क्या।
धन प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात समझे हो क्या तुम धन प्राप्ति? देखो समझिए, ये जो लौकिक सुख है ये शुभ कर्मों से मिलते हैं, जो लौकिक दुख है ये अशुभ कर्मों से मिलते हैं। आप वर्तमान में बहुत प्रयासरत है लेकिन आपको नहीं धन मिल रहा, तो आपका अशुभ कर्म लागू हो गया है, शुभ कर्म क्षीण हो चुके हैं। अब आप कितना भी प्रयास करो आप धनी नहीं हो सकते। जिसने ये बताया कि ये कोई उत्तर नहीं है, अगर उसे उत्तर का पता है तो भारत का सबसे बड़ा धनी बन जाए, विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाए, और फिर बतावे कि क्या वो धनी है, फिर भी बतावे कि आप धनी है। अरे एक अप्सरा स्वर्ग से निकलती है तो बड़े बड़े साधन करने वालों के मुनियों के मन में भी क्षोभ पैदा कर देती है। उन अप्सराओं को स्वामी देवराज इंद्र कहां भ्रष्ट होता है जाके। क्या वैभव भोग सुख धन संपत्ति कमी है देवराज इंद्र के पास? कौन सा भोग कमी? क्या भोगों के भोगते हुए कभी तृप्ति होती है? क्या भोगी पुरुष कभी निष्काम होता है? चाहे वो ब्रह्मा के पद में भी बैठ जाए तो भी असंतुष्ट ही रहेगा। अगर तुम्हें धन ही प्राप्त करना है तो ऐसा कर्म करो महान कि तुम्हारे अशुभ कर्म भस्म हो जाएं, और शुभ ही शुभ हो तो बिना किसी प्रयास के देखोगे जो भी करोगे धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। सबसे महान कर्म क्या है? नाम सबसे महान है, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं के फल को हे कर दे ऐसा महामहिम प्यारी जू का नाम है। आपको जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो बोलो, देखो इसको जप के तो देखो। ऐसे तुम साधन नहीं समझ रहे हो। जब तुम्हारी केवल धन पर बुद्धि होगी तो तुम राक्षसी स्वभाव के हो जाओगे। देख लेना, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी धनी नहीं बन सकते, निर्धन ही रहोगे। और धनी बनना है तो जाके नाम रूपी धन है, परम धन राधा नाम, वो अंदर से संतुष्ट रहेगा और बाहर से लोक परलोक की सब वस्तुएं, सब सुख सामग्री लुटती रहेगी। विश्वास तो करो, पर तुम इस बात को अज्ञान के कारण नहीं समझ पाते। तो जो समझ पाए हो वो समझ ठीक नहीं है। मायाकृत तुम्हारी वो समझ है, वो तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं लाने देगी। मान लीजिए धन से सुख शांति नहीं है, भजन में सुख शांति है। मान लो जब भजन करोगे ना तो यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचु। इतने बड़े महापुरुष आचार्य भगवत स्वरूप कह रहे तुम्हें मेरी शपथ है, मेरी बात पर विश्वास मान लो, लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारा वरण कर लेंगे यदि तुम श्री कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, उनका नाम जप करोगे। तो यह परलोक सकल सुख पावत, सब सुख तुम्हारा। अरे जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो क्या दुर्लभ रह गया। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, कौन सी वस्तु ऐसी है जो प्रभु के संकल्प से नहीं प्रकट हुई? अरे वो तुम्हारे लिए नई सृष्टि रच देंगे। अब अपने मन बुद्धि के बल से या बेईमानी हिंसा के बल से तुम धनी बनना चाहो तो मर जाओगे करते करते। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, कभी शांत और तृप्त नहीं हो सकते। ये वचन लिख लो कागज में। कभी शांत नहीं हो सकते, कभी तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। हृदय सदैव जलता रहेगा। भगवत विमुख ब्रह्मा के पद में भी बैठा हो तो भी जलता ही रहेगा। और भगवत सन्मुख हो, खाने को भी नहीं है तो भी अपार मस्ती रहेगी। देखो तो उसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भजन करने वाला उसका हृदय तापित हो, दुखी हो? इसलिए बात मान लो, ये तर्क वितर्क छोड़ो, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए सब प्रयास करो। व्यापार नौकरी जो करो, नाम जप करते हुए भगवद आश्रित होकर, यहां भी मंगल होगा और शरीर छूटने के बाद भी मंगल होगा। चलते हैं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गरुण जी महाराज ने कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है, पर श्री लोमस जी ने आपको जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश निर्गुण निराकार का देना प्रारंभ किया तो आप भक्ति का पक्ष बार बार रख करके, तो क्या ज्ञान और भक्ति में अंतर है क्या? तो पहले शब्द में कहा ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों के द्वारा इस अज्ञान अविद्या का नाश करके
भगवत प्राप्ति करना है, भव समुद्र से मुक्त होना है। पर ज्ञान में स्वयं का बल होता है और भक्ति में मेरा बल होता है। भगवान कहते हैं अगर आपसे चूक हो गई तो फिसल गए आप ही हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्त अगर चूक होती तो भगवान उसको संभालते हैं। माया भगवान की दासी है और जब भक्त भगवान के चिंतन में तन्मय होता है तो ये विघ्न नहीं पहुंचाती, क्योंकि डरती है कि ये प्रभु का दास है, हमसे कोई अपराध न बन जाए। ये भगवान का गुप्त रहस्य है। हे गरुण जी महाराज, ये जल्दी जानने में नहीं आता। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने हूं मोह न होई। ये भगवान का गुप्त मर्म है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से जो जान जाता है उसे कभी भी संशय भ्रम मोह नहीं होता। हे तात, एक भेद कहता हूं ज्ञान और भक्ति का। अगर इसे समझ गए तो भगवत प्रेम की तरफ झुकाव हो जाएगा। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे सुजान गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का एक बड़ा सूक्ष्म भेद है। इसे कहते नहीं बन रहा, ये समझ में ही आता है। अकथ कहानी है। जीव भगवान का अंश है। जैसे भगवान अविनाशी ऐसे ये अविनाशी। भगवान चैतन्य घन, ये चेतन। भगवान परम निर्मल तो ये भी निर्मल। भगवान सुख राशि, ये भी सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है, स्वभाव से ही परम सुखमय है। पर ये माया के वशीभूत होकर ये कीर और मरकट की तरह बन गया, तोते और बंदर की तरह। कई बार सत्संग में बताया, प्रलोभन और भय दो से बन गए। प्रलोभन वो वस्तु छोड़ना नहीं चाहता, और भय उस वस्तु ने मुझे पकड़ लिया। आज तक किसको कौन पकड़े? हमारी चाह, हमारी आसक्ति, और उसे हम छोड़ नहीं पाते हो। लगता है कि माया ने मुझे बांध लिया, कोई मुझे अपने अधीन किए, वो मुझे पकड़ रखे। कोई पकड़े नहीं। बंधे कीर मरकट की नाई। अब जड़ चेतन में गांठ पड़ गई, बंधन हो गया। यद्यपि हो ही नहीं सकता, इसलिए मृषा झूठी बात है। पर इतना जोर की झूठी बात सच्ची लग रही है कि छूटत कठिनाई। जैसे मैं शरीर हूं, कभी नहीं हो सकता। चैतन्य घन परमात्मा का अंश और ये पांच भौतिक देह बिल्कुल अलग। ये जड़ और चैतन्य की गांठ ही नहीं लग सकती, पर इतनी जोर की लगी कि छुटाए ले छूट रही। जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई। योग वासिष्ठ में इसी को चिज्जड़ ग्रंथ कहा है नहीं, पर इतनी जोर की बंधी है, बड़ा भ्रम है। एक धोबी गधे में सब लाद के कपड़ा घाट ले जाता था, फिर वहां रस्सी से उसके पैर बांध देता था।
एक दिन रस्सी भूल गया, और ने सोचा कपड़ा धो के फैलाएंगे सुखाएंगे तब तक कि पता नहीं कहां निकल जाए, रस्सी तो है नहीं। तो उसने ऐसे ही जहां खड़ा होता था गधा, दोनों हाथ से जैसे रस्सी बांधकर ऐसे हाथ घुमाए, ऐसे किए, वो यथावत खड़ा रहा। जब आया कपड़े सुखा के उसमें ऊपर रखे और हाका तो चल नहीं पा रहा, एक दो और डंडे लगाए, फिर चल नहीं पा रहा, पैर ही नहीं उठा रहा। अच्छा, फिर उसने खोलने का नाटक किया, दौड़ पड़ा। भ्रम से वो अपने को बंधा मान रहा था। ऐसे ही भ्रम से हम अपने शरीर में इतने आसक्त हो गए इसमें कि यही मुझे अपना रूप स्वरूप, अपना जीवन प्राण सब कुछ यही लग रहा है, मैं यही हूं, ये स्वस्थ मैं स्वस्थ, ये भोग कर रहा मैं सुखी। यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई, बहुत बड़ा ये भ्रम है। ये जब से भ्रम हुआ तब ते जीवो भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे वो पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से अविनाशी जन्मने मरने वाला अपने को मान करके ये जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि नहीं पर हो रहा है, क्योंकि मान लिया है। अब ना तो गांठ है और ना छूटती है, ऐसी बंधी भी है। बड़ी विचित्र पहेली है कि गांठ नहीं लगी पर बंधन भी बहुत जोर का है। अब वो जो वास्तविक सुख है उससे वंचित हो गया और सुख दुख द्वंद्व में फंस गया। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में बहुत उपाय बताए गए हैं, पर वो गांठ छूटने की जगह और उलझती चली जाती है। मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत व्रती, मैं वो गांठ और पुष्ट होती चली है। मैं इतने वर्ष से ये साधना, मैं इतने मैं इसी शरीर को लेके, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, मैं ये नहीं छूता, मैंने ऐसा, मैं वो छूट न अधिक अधिक अरुझाई। समझ में नहीं आता। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। जीव की हृदय में अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। यही अज्ञान, देहाभिमान, कर्ता भोक्ता भाव। यद्यपि छूटा हुआ है, कोई नहीं बांधे। आज से आप जो निश्चय करें वही, ये नहीं भोगूंगा, नहीं भोगोगे। निश्चय पक्का करो। धीरे धीरे जब आप भोग वासना रहित होंगे तो देहाशक्ति कम होने लगेगी। जितना आप विषयों को भोगेंगे उतना ही देहाशक्ति पुष्ट हो जाएगी। देह का राग मिटते ही, वैराग्यवान होते ही शुद्ध ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। जैसे कोहरे से हमारे नेत्र ढक जाने के कारण सूर्य ढका हुआ लगता है, ऐसे ही हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ये अज्ञान अंधकार हटे तो दिव्य ज्ञान, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आपके अंदर भरा ना हो, सब ज्ञान है। अभी अज्ञान अंधकार में वो देख नहीं पा रहा कि मैं मुक्त हूं, वो बंध गया। अगर कभी ऐसा संयोग हो तो फिर वो ये देख पाएगा कि गांठ छूट गई। अब वो संयोग बता रहे, अस संजोग ईस जब करई, तब हूं कदाचित सो निरु अरई। यदि कभी भगवान ऐसा संयोग कर दे जैसा आगे बताया जा रहा है, तो कदाचित ये ग्रंथि छूट जाए, जो जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि।